है विजय सिंह और मैं यहाँ पर आई हूँ। कुछ धरना चल रहा है इधर, तो आप परिचय बताइए क्यों आए हो यहाँ पर। मैं फ़हीम चौधरी, वार्ड 48 पार्षद पति। देखिए, हमारे वार्ड में ज़्यादातर जो है गरीब लोग हैं, गरीब बस्ती है मिर्ज़ापुर वीर अब्दुल हमीद कॉलोनी में। कम से कम मैं हज़ारों ये प्रार्थना पत्र वार्ड के निवासियों के लेकर आया हूँ और भी सब ये प्रार्थना पत्र हैं। क्या हो रहा है, 6 स्मार्ट मीटर तो इन्होंने झूठ बोलकर बिना अनुमति के लगा दिए, ये बोलकर कि आप पे मुकदमा हो जाएगा अगर आप नहीं लगवाते हो, या आपको बाद में इतने 1000 रुपये देने पड़ेंगे नहीं लगवाते हो। इस तरह से इन्होंने स्मार्ट मीटर लगवा दिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिन लोगों का 1000 रुपये का बिल था 1 महीने में, वो 1000 रुपये 4 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। वो रिचार्ज करते करते परेशान है। आदमी खाना नहीं खा रहा, आटा नहीं ला पा रहा और अपना मीटर के रिचार्ज में लगा हुआ है। क्यों? गर्मी पड़ रही है, अगर लाइट नहीं हुई, पंखा नहीं चला, तो उसको पानी ठंडा नहीं मिला, फ्रिज नहीं मिला, तो वो वैसे बेहाल हो जाएगा। वो खाने के अपने पैसे काट के पेट के यहाँ मीटर में जो बिजली के बिल में भर रहा है। आज कम से कम 500 लोग कचहरी पे मेरे वार्ड से पहुंच चुके। पहले बिजली घर गए थे, वो वहाँ हो चुके हैं। अभी उनको जो है बताया गया है जिलाधिकारी के, और यह हम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे और हमारे जिला और महानगर दोनों हम पूरी टीम यहाँ है। यहाँ से हम पूछ करेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे, उन लोगों को भी साथ में सम्मिलित करके, और एक बड़े लेवल पे इस आवाज़ को उठाया गया और उठाया जाएगा जब तक कि ये मीटर वापस नहीं लिए जाते। ये मैम ऐसा है, अभी आपने देखा होगा कि देश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी बयान आपने देखा होगा। वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हमने लगा दिए हैं, लेकिन जो व्यवस्था होगी वो पहले की तरह होगी। लेकिन ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। 1 रुपया 53 पैसे पे मेरा मीटर काट दिया, 2 रुपये 50 पैसे पे एक मेरे पड़ोसी उनका मीटर काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान पर रह रहे पाठक जी जो बिजली मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो मीडिया में आकर झूठे बयान क्यों दे रहे हैं, जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलकर छल कर जनता के साथ ये स्मार्ट मीटर लगाने का जो कार्य किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसमें गरीब लोग, हम हिंदुस्तान में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे बहुत से लगभग 80 या 60% आबादी ऐसी है जो रोज मेहनत मजदूरी करती है। एक दिन उसको मजदूरी मिलती है, एक दिन नहीं मिल पाती। जब उसके घर में लाइट नहीं होंगे, गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे? लाइट होगी जब ही पढ़ेगा। पानी नहीं आता। अब सब जो डिपेंड है वो बिजली पे है। अगर मोटर नहीं चलेगी तो पानी नहीं आएगा। तो ये इतना बड़ा इन्होंने जनता के खिलाफ कार्य किए हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करता हूं। वो हमेशा से जनता के मुद्दे उठाते आए हैं और उन्होंने इस एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो जनता के हित का मुद्दा है, और आगे हम इसके विरुद्ध कार्रवाई करते रहेंगे और इसके विरुद्ध आंदोलन करते रहेंगे। और आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं आसफ बासी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी छात्र सभा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इसका हम विरोध, पूरा समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। और हमारा देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी भुखमरी है, ये हर तरीके से परेशान करने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें क्या ज़रूरत है स्मार्ट मीटर की? सुबह से लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, लोगों को खाने के भी परेशानी है। तो इस तरह का काम करें जिससे विकास हो, देश में स्वच्छ हो, मेडिकल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, जो सबके हित में हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसका हम घोर निंदा करते हैं और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम राजदेवी चौधरी है, पूर्व महिला आयोग की सदस्य हूँ और उपाध्यक्ष हूँ महिला सभा में। और आज जो हमारा यहाँ जितने लोग आए हैं, सब महिलाएं आई हैं और पुरुष आए हैं, सब मीटर से पीड़ित हैं। जो स्मार्ट मीटर लगा है इससे पीड़ित हैं। ना उनके बिजली के बिल भरे जा रहे हैं और कभी कभी 6-6 महीने का बिल दे देते हैं, और इतना बिल देते हैं कि वो गरीब जो दब जाता है। या तो उसे अपना घर बेचना पड़ता है या उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, और बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है। चारों तरफ गरीबों की हाय हाय हो रही है। ये जितनी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं आज सारी विरोध कर रही हैं, और ये नहीं माने। अगर ये स्मार्ट मीटर इन्होंने नहीं खत्म करा तो ये सड़कों पे उतरने का काम करेंगी और इन मीटरों को अपने आप उखाड़ के फेंकने का काम करेंगी। ये महिलाओं ने कसम उठाई है। आज महिलाएं सारी ये कह रही हैं कि अगर ये मीटर नहीं हटाए गए तो हम इन्हें उखाड़ के फेंकेंगे। इन लोग लाइट कट जाती है, बिल भरते हैं, बिल तुरंत लाइट कट जाती है, कई दिन लाइट नहीं आती। अब एक कोई गरीब आदमी 10,000 की नौकरी कर रहा है तो वो आप बताओ कहाँ से ला कर दे।
मैं जिला महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी महिला सभा, और हम लोग यहाँ पे मीटर के अगेंस्ट में जो नया स्मार्ट मीटर लगा है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जनता की आवाज़ को रखने आए हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि ये मीटर के अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं कि जनता इसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा बिल आ रहे हैं उसके मीटर। पहली बात तो जैसे बैलेंस खत्म होता है ये तुरंत डिडक्ट हो जाता है, तुरंत सप्लाई कट हो जाती है। सेकेंड थिंग, इसका मीटर का जो बिल है बहुत हाइक है। 2000 की पेमेंट करवाई और सिर्फ 2 दिन मीटर चला है। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा करोड़पति कोई यहाँ पे नहीं है, बीजेपी राज में तो नहीं है। इस इन्फ्लेशन के एरिया में जब सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा है, कहाँ से 2000 बिल सिर्फ 2 दिन के लिए कैसे? और रह गई बिजली चोरी की बात, तो बिजली चोरी इस टाइम पे इस मीटर के साथ में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हर एक आदमी 2000 का बिल 2 दिन में नहीं भर सकता। तो उनके पास क्या ऑप्शन रह गया? बिजली चोरी करके लगाएंगे। तो जो भी इसका मेमोरेंडा है इस मीटर को लगाने का, वो फेल हो चुका है पूरी तरीके से, कि बिजली की बिल की चोरी कम करेंगे, बिजली की चोरी कम होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है। पहले जनता के पास ऑप्शन था कि 1 महीने उनके पास बजट नहीं अवेलेबल है, कोई बात नहीं, सेकेंड महीने में भर के वो आराम से बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस कर सकते थे। बट राइट नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जनता जैसे बैलेंस खत्म होता है वैसे ही सप्लाई बंद, और उसके बाद दोबारा से पेमेंट करो और दोबारा सप्लाई कर। ये तो फोन के बिल रिचार्ज से भी ज्यादा है। आज भी लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, सिर्फ बेचारे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो स्मार्ट बिल कैसे जमा कर सकते हैं? सिलेंडरों के रेट आपने इतने बढ़ा दिए, 2-3 हजार सिलेंडर आप देख रहे हो, कैसे करेगी पब्लिक? गरीब जनता कहाँ जाएगी? इन्होंने कुछ नहीं सोचा हुआ। ये सरकार निकम्मी है, ये हटनी चाहिए। हमारी पूरी मांग है और हम आम जनता की आवाज हम इस तरह ही उठाते रहेंगे। मैं पूनम सिंह प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से, बाबा साहब वाहिनी की। जैसे कि मीटरों को लेके विवाद हो रहा है, तो मीटरों को लेके जैसे कि विवाद हो रहा है, तो आम जनता जो बहुत परेशान है। जब से ये स्मार्ट मीटर लगे, स्मार्ट मीटर लगने के बाद में जनता अपने खाने के लिए भी तरस रही है, और देखा जा रहा है कि वो अपने घर में खर्चा नहीं कर पा रही है, बच्चे भूखे प्यासे हैं। और बिजली का बिल अगर टाइम पे ना भरा जाए तो वो लाइट कट जाती है। जैसे कि लाइट कट हो जाती है तो बच्चे इतनी गर्मी में बिना पानी और बिजली के तो देखो कोई रह नहीं सकता। तो हम चाहते हैं जो मीटर पहले लगे हुए थे, जो महीने का आता था बिजली का बिल, वही मिनिमम बिजली का बिल आना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को देखते हुए हमने काफ़ी आवाज़ें उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल अब हम अगर नहीं जमा करते हैं तो 8 दिन में 4-5 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता है। 8 दिन में 5 से 4 हज़ार का आता है। मेरे पास भी कंप्लेंट आई, मैं खुद पीड़ित हूँ, तो मेरे पास में भी 6 दिन का जो बिल आया है वो 5,500 का आया है, और 6,500 रुपये मैं पहले भर चुकी, जिसका मेरा बिजली का बिल जो कंप्लीट था, फाइनल था, जो पुराना मीटर था उसका भी मेरा जोड़ के भेज दिया। उसके बाद में जब स्मार्ट मीटर लगा, मैंने मना करा था कि मेरा मीटर मत लगाइए, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसे उल्टा सीधा बोल के नहीं, कि कहते कि नहीं जी आपकी कोई नहीं चलेगी, लगेगा ये तो मीटर, अब नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। मैंने बोला हमें ज़रूरत नहीं है, हमने साफ मन करा। जबरदस्ती मेरे घर पे मीटर लगाया गया, जबरदस्ती। तो ऐसे ही जबरदस्ती और लोगों के यहाँ पे भी मीटर लगे। तो ये स्मार्ट मीटर की डिमांड किसी की भी नहीं है। स्मार्ट मीटर कोई नहीं चाहता, हम चाहते हैं प्रीपेड मीटर जो पहले हमारे लगे हुए थे, नॉर्मल मीटर, हमें वही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी मीटर की आवाज़ आगे तक जाए। अगर आज ज्ञापन देने से होता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी रोड पर निकलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जितने सुनवाई नहीं होगी वहाँ हम चक्का जाम करेंगे।